नेशनल रोड पर डाल रही है मिट्टी और जब एसडीएम से दूरभाष के माध्यम से शिकायत की गई तो एसडीएम बोले बटन नहीं है जो दबाने पर पहुंच जाएगी कार्रवाई टीम। ये ताजा मामला सारंगढ़ राजस्व क्षेत्र का है, जहां रायगढ़ और सारंगढ़ मार्ग पर हरदी गांव के पास स्थित था। एरा कंपनी का ठेकेदार अनिल केडिया रायगढ़ वाले। जी हां, ये वही अनिल केडिया है जिसका क्रेशर भी चल रहा है। गुडेली में रोड पे रोड डाल रही अपशिष्ट मिट्टी, कैसे और कहां की मिट्टी अब आपको बताते हैं। दरअसल ग्राम हरदी के पास रोड किनारे एरा कंपनी द्वारा नेशनल रोड बनाने के लिए किसान से खेत के एग्रीमेंट में लेकर एरा कंपनी अपनी मशीन लगाई थी, जिस मशीन से एनएच रोड बनाने वाला सामान मिक्सिंग का कार्य होता है। जब रोड बन गया तब किसान के खेतों से मशीन को उखाड़ लिया गया और खेत में जमे पत्थर, गिट्टी, रेत और डामर मिक्स मिट्टी को रोड किनारे किनारे के साथ रोड के ऊपर भी डाल रही है, जिसमें एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। हमने इसके संबंध में जब सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए कि किसके परमिशन से आप लोग मिट्टी को रोड के ऊपर डाल रहे हो, तो बताया गया कि अनिल केडिया ठेकेदार हैं, वही जानेंगे, मुझे मालूम नहीं। और आगे बताया कि किसान के कहने पर मिट्टी डाले हैं, जबकि एनएच रोड के 100 फीट पर कब्जा करना कानून अपराध बताया गया। तो किसान के कहने पर कैसे डाल दी मिट्टी, ये माजरा कुछ और ही है। दिनेश जोल्हे, सारंगढ़, रायगढ़। हम यहाँ जहाँ हरदी पंचायत में रुके हुए हैं, यहाँ जो नेशनल रोड है NH 216-153, आप कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हो कि रोड में किस तरह का प्राइवेट कंपनी जो टेंडर लेकर के जो रोड का निर्माण करवा रहे थे, वो खेत में एक खेत वाले से खेत को अपने संरक्षण के लिए ले करके वहाँ अपना कंपनी प्लांट और यहाँ उजागर किया हुआ था। 1 साल 2 साल पहले की बात है। अब वहां की मिट्टी को जब टेंडर खत्म हो गया, रोड की काम भी खत्म हो गई, तो वहां की मिट्टी को ये लोग डाल रहे हैं नेशनल हाईवे रोड पर। आप देखिए कैमरा के माध्यम से, मुकेश जोल्हे जी को मैं बोलूंगा कि दिखाएं कैमरा के माध्यम से कि मिट्टी किस तरह से रोड में डाल रहे हैं। हमारे साथ उनका जो मैनेजर है या मुंशीर है, जो भी है हमारे साथ अभी हैं, उनसे मैं बात कराता हूँ किनका टेंडर था और ये NH रोड में क्यों डाल रहे हैं मिट्टी को, किसने बोला डालने के लिए या किसने इनको अनुमति दिए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? जगनारायण पटेल। ये जो टेंडर है, टेंडर कौन लिया था और क्या चीज के लिए लिया था? एरा कंपनी का था, ये नेशनल हाईवे बनाने के लिए लिया था। इसका ठेकेदार कौन है? इसका ठेकेदार अनिल केडिया। कहाँ का है वो? रायगढ़। अनिल केडिया है रायगढ़ के, जो बता रहे हैं। उनसे हम ये पूछते हैं कि नेशनल हाईवे में केंद्र की जो रोड है वहां डालने के लिए इनको अनुमति किसने दिया, हम इनसे ही पूछते हैं। भैया बताइए, अनुमति किसने दिया आपको रोड में डालने के लिए? ये जिनका खेत था वो सामने अपने मर्जी से डलवाए थे। नहीं भैया, ये जितना रोड बना हुआ है वहां से आप यहाँ से लेकर के हरदी, सुवाताल, यहाँ से लेकर के रेडा आसपास तक रोड में फैला रहे हैं, वो भी नेशनल रोड में, मिट्टी में नहीं, जो साइड है उसमें नहीं, रोड में। तो रोड में डालने के लिए आपको किसने बोला? रोड में नहीं बोला गया था, जिनका खेत है वो अपना मतलब सामने में हम लोग मतलब प्लेन करेंगे करके गड्ढा उठा था, तो उसको भरने के लिए गिरवाए थे। रोड में तो क्यों डाल रहे हो? वो लोग अपना खींच करके साफ कर लेंगे बोले थे। कौन बोले थे खींच के साफ करने के लिए? खेत वाले अपना मिट्टी को मतलब उधर जेसीबी से हम लोग अंदर कर लेंगे करके गिरवाए थे। भैया यहाँ शासन कहती है कि नेशनल हाईवे से 100 फीट जो है शासन की जमीन है, उस जमीन में आप डाल रहे हो, तो किसान का जमीन कैसे हुआ, बताइए आप। अब ये तो मेरे को पता नहीं है। ठेकेदार कौन है इसका? इसका ठेकेदार तो अनिल केडिया था। अनिल केडिया। हाँ। यहाँ से कहाँ तक मिट्टी डाले हैं आप लोग रोड में? रोड में यहीं आसपास डाला है, उसके बाद फिर बाईपास में डाले हैं शोल्डर के लिए। आप इसमें कौन से पद में हैं आप? मैं सुपरवाइजर। क्या नाम लिखते हैं? जगनारायण पटेल। ये दिल्ली का कंपनी है, मतलब केंद्र से सीधा केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। अब होगा भाई क्या हम खबर चलाएंगे, हमारे नाम से कल शिकायत करेंगे, फर्जी वाला शिकायत करेगा, जो यहाँ का जो कॉन्ट्रेक्टर है, जो ठेकेदार है, वो कि बाधित किया। अब मेरे पीछे में देखिए वहाँ पोगलेन लगी हुई है, गाड़ी के ऊपर में पोगलेन करके रखा है। हम लोग उसको मना किए कि भैया ये गलत है, आप कर रहे हो तो रोड में मत कीजिए, साइड में कीजिए। साइड में तब कीजिए जब आपको शासन से अनुमति मिले। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप कहीं कभी दिल्ली से लाओ कि मुंबई से लाओ, हम ये बोल रहे हैं जो रायगढ़ का है, जो सारंगढ़ का है, उनसे आप पूछिए कि क्या यहाँ डाल सकते हैं। पंचायत से पूछिए, आप डाल सकते हैं।
रोड में जो चल रहे हैं उनसे पूछिए क्या मैं यहाँ डाल सकता हूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर के यहाँ डालना चाहिए। लेकिन इसकी अब अंधा है, पूरा शासन भी अंधा है, इसमें ना कुछ कर रहा है। इसमें 75 बार गुजर रहे हैं अधिकारी, फिर भी कुछ मतलब का नहीं है। अब हम जो यहाँ का आवागमन करने वाले व्यक्ति हैं, जो इसमें रोज चल रहा है, मैं ही कल इसमें चल रहा था बाइक से, इधर से एक बड़ा वाला ट्रक आया, यहाँ से बड़ा वाला ट्रक आया, अब मैं कहाँ जाऊँ, इसमें मुझे घुसाना पड़ा। अगर ये बरसात में रहता, अगर गाड़ी मेरा फंस गया, फिर मैं उसके लिए आदमी बुलाता, किराए में जेसीबी लाता, तब जाके मैं उसको निकालता, उससे मेरा गाड़ी का भी चोट लगता। अब ये सारा चीज की भरपाई कौन करेगा, अब बताइए। तो ऐसा यहाँ स्थिति बना हुआ है। इसमें हम इसकी पूरी पड़ताल एसडीएम साहब के पास जाकर के उनको भी हम अवगत कराएंगे। फोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से उनसे हमारा संपर्क हुआ है, तो बताए हैं कि मैं यहाँ टीम भेज रहा हूँ। अब देख रहे हैं कि एसडीएम साहब जो सारंगढ़ के एसडीएम जी हैं, श्रीमान नंद कुमार चौबे जी, अब टीम भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, अब देखते रहिए। जोहार छत्तीसगढ़, दिनेश जोड़े, सारंगढ़।